बहुत से मेरे क्रेन ऑपरेटर भाई इंडिया में जो काम कर रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि सऊदी में क्रेन ऑपरेटर की सैलरी कितनी होती है। क्या इंडिया का लाइसेंस चलता है? अगर इंडिया का लाइसेंस चलता है तो कैसे चलता है? क्या लाइसेंस बनाने के बाद और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक क्रेन ऑपरेटर हो तो ये वीडियो आपके लिए। इंडिया में अगर आप काम कर रहे हो या गल्फ में कहीं भी आने के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, क्योंकि मैं भी एक क्रेन ऑपरेटर हूँ और बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं कि भाई गल्फ में कितना सैलरी मिलती है, क्रेन ऑपरेटर की सैलरी कितना होती है और लाइफ कैसा हो। यही इस वीडियो में आज यही हम जानेंगे कि एक क्रेन ऑपरेटर की लाइफ कैसी होती है, उसकी सैलरी कितनी होती है और लाइसेंस कैसा बनता है, और क्या इंडिया के लाइसेंस पे आप गाड़ी चला सकते हो या यहाँ पे आने के बाद आपके लाइसेंस के सिवा और कुछ भी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बात करें इंडिया लाइसेंस की, तो दोस्तों इंडिया का लाइसेंस यहाँ पे नहीं चलता है। आपको भी पता है या सबको पता है कि इंडिया का लाइसेंस यहाँ पे काम नहीं आता। इंडिया का लाइसेंस सिर्फ इंडिया में काम आता है। सऊदी जाओगे या गल्फ में कहीं भी जाओगे तो आपको इंडिया का लाइसेंस काम नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम आते ही हमारा यहाँ पे लाइसेंस बन जाएगा? नहीं दोस्तों, आते ही आपका यहाँ पे लाइसेंस कभी भी नहीं बनेगा। सबसे पहले आपका अकामा बनता है, उसके बाद आपको 3 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है। बहुत से कंपनी डायरेक्ट काम पे भेज देती है, बहुत से कंपनी ऐसे है जो 3 महीने ट्रेनिंग देता है। अकामा बन गया, उसके बाद अकामा बने या ना बने आपको व्हाट्सएप में ट्रेनिंग देना ही पड़ता है। जैसे अकामा बन जाएगा उसके लिए फिर उसके बाद आपका लाइसेंस बनता है। लाइसेंस में इतना कुछ, अगर आपकी कंपनी टाइट है तो बन जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आसानी तरीके से बन जाएगा, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारा पैसा कंपनी लगाएगी और इजी तरीके से बन जाएगा। हर जगह चलता है भाई, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया में चलता है या और देश में चलता है, हर जगह चलता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इजी तरीके से बन जाएगा। भाई लाइफ की बात करो तो सबसे ख़राब लाइफ है, पता है? कभी यहाँ पे क्रेन लेके जाओ, कभी वहाँ पे लेके जाओ, इतना खराब लाइफ है ना दोस्तों, पूछो मत। एक लेबर से बदतर एक क्रेन ऑपरेटर की लाइफ है यहाँ। क्यों बोल रहा हूँ भाई, मैं भी क्रेन ऑपरेटर हूँ। पता है क्या प्रॉब्लम आता है? एक तो यहाँ पे इतना काम कराते हैं, कोई भी साइड पे आप जाओगे तो भाई वो कंपनी वाला भाड़ा दे रहा है, पैसा दे रहा है। 10 घंटे के लिए क्रेन ले रहा है तो भाई उतना पैसा दे रहा है, वो तो चलवाएगा ही चलवाएगा। दिन भर काम कराते हैं भाई। और दूसरी ऐसे ऐसे जगह जाता है जहाँ इतना मिट्टी रहता है ना भाई, सोच भी नहीं सकते हो। बहुत ज़्यादा मिट्टी रहता है, इंटरनेट थोड़ा भी नहीं रहता। अब घर पे बात करने के लिए आदमी तरस जाता है। ना ही रूम में रहता है और ना ही साइड पे रहता है, कहीं कहीं मिल जाता है। मगर अक्सर करके जहाँ पे भी क्रेन चलता है या प्लांट बनता है भाई, वहाँ पे इंटरनेट का सुविधा बहुत कम है, ना के बराबर है, ना ही समझो। और जैसे आप रूम में आते हो तो रूम में आइसोलेट होता है, रूम कंटेनर का होता है ना, उसमें थोड़ा भी नेटवर्क नहीं रहेगा, आपका लोकल तक बात नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे कि लाइफ क्यों इतना ख़राब है। बहुत से कंपनी में ऐसा है कि आपको खुद खाना बना के भी खाना पड़ता है। बहुत से ऐसे साइड पे आपको खाना मिल भी जाता है। बहुत से ऐसे साइड है, बहुत से ऐसे कंपनी है जो खाने का पैसा भी देती है, बहुत से ऐसे कंपनी है जो खाने का पैसा नहीं देती है। तो आप सोच सकते हो, मैं आपको लाइव खाना ये सारी चीज़ बता रहे, पैसा, लाइसेंस, टीवी कार्ड, क्या क्या आपको चाहिए, सारी चीज़ मैं बताने वाला। बता खाने की बात करें तो दोस्तों कोई कंपनी पैसा देती है खाने का, कोई कंपनी नहीं देती है। अगर आपको मेस में खाना हो ना दोस्तों, जहाँ पे 2,000 2,500 लोग काम कर रहे हैं ना, तो बड़ा लंबा लंबा लाइन लगता है, आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ सबसे खराब काम है। लेकिन दोस्तों अपना अपना नज़रिया है, मेरे नज़र में इससे खराब कोई काम मैं नहीं देखा हूँ, क्योंकि इतना काम कराते हैं और मिट्टी में ऐसा ऐसा जगह भेजते हैं कि बोलिए पूछिए मत। तो आप आना चाहते हो तो भाई मेरे लिए काम खराब हो सकता है, आपके लिए काम खराब नहीं हो सकता। अगर करना है, क्योंकि इंडिया जैसा यहाँ पे काम नहीं है भाई, इंडिया जैसा इज्जत नहीं मिलता है यहाँ पे। कोई भी काम कर लो, इंडिया जैसा आपको इज्जत नहीं मिलता है यहाँ पे। आपको रीगर दे देते हैं बस, आप क्रेन चलाओगे नीचे एक रीगर रहता है, बस इतना ही है। लाइफ बहुत ख़राब है। अगर अच्छा खासा पैसा मिल रहा है तो आप इंडिया में भी कर सकते हो। अगर आपको आना ही है तो भाई आ सकते हो, मगर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्रेन ऑपरेटर को कौन से जगह आना चाहिए, कंपनी में, आज़ाद वीज़ा में, आरामको में। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि आपको किस कंपनी में आना चाहिए। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं लाइफ के बारे में, लाइसेंस के बारे में
और ट्यूबी कार्ड के बारे में। तो दोस्तों लाइसेंस आपकी कंपनी खुद बना के देगी। जिस कंपनी में आप आओगे 1 से 2 महीने के अंदर लाइसेंस बना के दे देगी। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। 1 से 2 महीने के अंदर लाइसेंस बना के दे देगी, ट्रेनिंग भी दे देगी। मगर इस लाइसेंस से सिर्फ आप रोड पे गाड़ी चला सकते हो, किसी प्लांट में या किसी कंपनी में ऑपरेटरी नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट। बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम है कि यहाँ पे 2 लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। एक सरकारी लाइसेंस होता है, ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है। जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होता है ना, ट्यूबी कार्ड, वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। वो सिर्फ ट्रेनिंग दे के ही बनता है। आपकी कंपनी तगड़ी है तो वो भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इसके बिना आप साइट पे काम नहीं कर सकते, याद रखना। अब भाई आप फ्रेशर हो, आपका सैलरी कितना लगना चाहिए? भाई 1700, हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम है। आपका 1700 से 2000 के बीच में सैलरी मिलता है 8 घंटे का। कोई कंपनी 8 घंटे पे एग्रीमेंट करती है, कोई कंपनी 10 घंटे पे एग्रीमेंट करती है। और सब मिला जुला के दोस्तों, कोई कंपनी अलाउंस देती है, कोई कंपनी बोनस देती है। सब मिला जुला के 2500 से 3000 के बीच में सैलरी मिलता है। कोई कंपनी में 2500, कोई कंपनी में 2200 फ्रेशर का। अगर आप रिटर्नर हो तो आपको पता ही होगा, उसको बताने की आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। आपको रिटर्नर है तो आपको पता ही होगा कितना सैलरी बन जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगर नेक्स्ट वीडियो में किसी में बताऊंगा तो भाई सबसे ज़रूरी बात, आपको सऊदी में जब भी आओगे आपके पास 2 कार्ड होना चाहिए। 2 लाइसेंस का रिक्वायर होता है। एक सरकारी लाइसेंस जो आरटीओ से मिलता है, दूसरा ट्यूबी कार्ड जो आपका ट्रेनिंग दे के या कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे ट्यूबी कार्ड बोलते हैं। इसके बिना आप ऑपरेटरी नहीं कर सकते हो, और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। सैलरी की बात कर रहे भाई, खाने की भी बात कर ली और लाइफ की भी बात कर ली। भाई दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।